पुत्रों में मेघनाथ ये ना बद्ध सुरेंद्रहा, खड़गों में चंद्रहास, रणमुख चपला, राक्षसों में सहाया, सो हम वह देव शत्रु भुवन विजयी, रावणो नाम राजा। राजा रावण मुझे कहते हैं, ये मेरा परिचय है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानने वाला हूं। आपकी हस्तरेखा भाग्य रेखा भी मैं देख सकता हूं अगर आप चाहें तो। लंकेश, क्यों नहीं, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे ब्राह्मण हमारी हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा देखेंगे। अवश्य देखिए। दिखाइए। राम, आपकी हस्तरेखा तो मुझे कुछ अवगत नहीं करा रही है, क्योंकि हस्तरेखा उस प्राणी की बतलाती है जो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ है। तो आपका कभी जन्म नहीं होता, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, आप जन्म नहीं लेते, आप प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, आप प्रकट होकर के आए हैं। इस कारण से आपकी हस्तरेखा मुझे अवगत नहीं करा रही है, लेकिन भाग्य रेखा आपकी मुझे कुछ अवगत करा रही है, और उसमें भी विपरीत दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा आपकी और भविष्य उसमें रावण का दिखाई दे रहा है। आप कहें तो मैं स्पष्टीकरण करूं? क्यों नहीं। राम तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर तुम्हारे कारण, राम तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर तुम्हारे कारण पिता मरण और तुम्हें वनवास लिखा। देखा तो दाहिनी भ्रुकुटी पर इस लंका पति का नाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस धराधाम पर आए हैं। दशरथ के यहां जन्म लेकर के 4 अंश प्रगटाए हैं। आप 4 अंशों में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। अंशन सहित मनोज अवतारा मनुष्य रूप में आप आए हैं। आप जो मुनि विश्वामित्र जी के साथ बक्सर वन में आए थे, केवल एक बहाना लेकर के आए थे कि यज्ञ की रक्षा करनी है, लेकिन आपके आने का उद्देश्य था राक्षसों का विनाश करना। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़ का स्वभाव हनन की ना, आगे कुछ चरित्र विचार हृदय वो मारीच पठाया सर ही ना। आपने बक्सर वन में आकर के ताड़का को मारा, स्वबाहु को मारा, अनेक राक्षसों को मारा, और अंत में मारीच को बिना फरका बाण मार करके आपने मेरी लंका में फेंक दिया है। आगे कुछ चरित्र विचार हृदय कि मुझे आगे भी कुछ चरित्र करना है, इसलिए मारीच को बिना फरका बाण मार करके लंका में भेज दिया। और आज वो मारीच मूर्छित अवस्था में लंका में पड़ा हुआ है। उसने सारा वृतांत मुझे बतला दिया। अयोध्या पति राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिसका नाम है राम, और उसने बिना फड़का बाण मार करके मुझे लंका में फेंका है। तो राम मारीच ने मुझे सब कुछ अवगत करा दिया, और जिस समय पर मैं अपने शीशों को काट काट करके हवन कुंड में डाल रहा था, पता मुझे उस समय भी चल गया था कि एक साधारण मनुष्य के हाथों से मेरी मृत्यु होगी। जरत बिलो के जबई कपाला, विद के लिखे अंक निज भाला। विधाता के लिखे हुए उन अंकों को मैंने अपने भाग में जो भी लिखा हुआ था वो सब पढ़ लिया था, जिस समय हवन कुंड में डाल रहा था कि नर के कर आपन बद बांची, कि मनुष्य के हाथों से मेरा वध हो।